हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोस्तों, आपने स्नेल्स यानी घोंघे तो देखे ही होंगे, जो कि बहुत धीरे धीरे चलने के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या हो जब एक स्नेल का सपना कार रेस जीतना हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक कमाल की मूवी को जिसका नाम है टर्बो। इसे रिलीज किया गया था 2013 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार रेसिंग मैच को देखते हैं, जिसमें अचानक ही रेस के बीच में एक स्नेल आ जाता है, जो इन सभी कार्स को पीछे छोड़कर ये रेस जीत जाता है। पर तभी हमें पता चलता है कि ये मैच तो टीवी पर आ रहा था और टर्बो नाम का स्नेल उसे देख रहा था। टर्बो का सपना है एक दिन बहुत बड़ा रेसर बनने का, लेकिन हकीकत में वो काफी स्लो है। टर्बो रोज टीवी पर रेसिंग मैच देखता है और गिगानिया नाम का एक रेसर उसका फेवरेट है, जिसकी बातें सुनकर टर्बो को मोटिवेशन मिलता है। अगली सुबह टर्बो के बाकी साथी अपने काम पर लग जाते हैं। ये सभी एक टमाटर के बगीचे में रहते हैं। उनका काम सिर्फ टमाटर तोड़ना और टमाटर खाना है और इससे ज्यादा और कोई काम ये नहीं करते। लेकिन टर्बो को ये बोरिंग जिंदगी पसंद नहीं थी। वो एक टमाटर के साथ रेस करने लगता है, जो देखकर कॉलोनी के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। टर्बो का चैट नाम का एक बड़ा भाई था, जो टर्बो को समझाता है कि वो रेसिंग के सपने छोड़ दे, क्योंकि वो लोग रफ्तार के लिए नहीं बने हैं और यही कुदरत का नियम है। इसीलिए टर्बो को भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। टर्बो ज्यादा कुछ नहीं कहता और शांति से अपने भाई चैट की बातें सुनता है। तभी उस बगीचे में एक शैतान बच्चा आ जाता है, जो कि छोटे छोटे कीड़ों को देखते ही उन्हें कुचल दिया करता है। उसे देखकर सभी स्नेल्स अपने कवच में छुप जाते हैं। टर्बो को ऐसे डरपोक बन के जीना पसंद नहीं था। उसी रात टर्बो अपने फेवरेट रेसर का इंटरव्यू देख रहा होता है, लेकिन तभी केबल्स पर ड्रिंक गिर जाती है, जिसकी वजह से टीवी बंद हो जाती है। टर्बो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गलती से टीवी ही नीचे गिर जाती है और पूरी तरह से ही खराब हो जाती है। इससे टर्बो काफी निराश होता है, क्योंकि अब वो अपने पसंदीदा सुपरस्टार को नहीं देख पाएगा। पर वहीं चैट काफी खुश था कि शायद अब टर्बो के सिर से रेसिंग का भूत उतर जाए। अगले दिन एक टमाटर नीचे गिरता है, पर वो गार्डन से बाहर चला जाता है, जो अब उनकी पहुंच से दूर था। तो सब वापस जाने लगते हैं, पर टर्बो को लगता है कि वो अपनी स्पीड से उस टमाटर को जल्दी से ला सकता है। साथ ही आज घास काटने का भी दिन था। फिर टर्बो काफी स्पीड के साथ उस टमाटर के पास जाने लगता है। हालांकि असल में तो टर्बो काफी धीरे ही जा रहा था और वो घास काटने वाली मशीन टर्बो तक पहुंच ही गई थी। टर्बो बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी चैट उस पे पानी चला देता है, जिससे टर्बो दूर हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। फिर चैट टर्बो के पास आता है और उसे काफी डांटता है, जिससे टर्बो काफी निराश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर टर्बो चलते चलते काफी दूर आ जाता है और देखता है कि वहाँ काफी सारी गाड़ियाँ काफी तेज स्पीड में चल रही हैं। तभी टर्बो को एक टूटा हुआ तारा दिखता है और टर्बो सोचता है कि उसे कोई विश मांग लेनी चाहिए। तो टर्बो एक रेसर बनने की विश मांगता है, लेकिन वो तारा तो असल में एक प्लेन था। तभी टर्बो के सामने से एक ट्रक गुजरता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और टर्बो नीचे गिर जाता है। टर्बो सीधा एक रेसिंग कार के ऊपर आके गिरता है और दोनों कारों में रेस शुरू हो जाती है। लेकिन हवा की वजह से टर्बो उस कार के इंजन में चला जाता है। अपनी स्पीड तेज करने के लिए वो रेसर नाइट्रो ऑक्साइड चालू करता है, जो कि टर्बो के शरीर में चला जाता है, जिससे उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और अब टर्बो की बॉडी काफी ग्लो कर रही थी। इससे टर्बो बेहोश हो जाता है। टर्बो को अगली सुबह होश आता है और अपने घर आकर वो देखता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई थी। उसकी आंखें हेडलाइट की तरह चमक रही थी और उसके मुंह से रेडियो भी बज रहा था। उसका शरीर एक कार की तरह बन गया था। टर्बो जब स्नेल्स की मीटिंग में जाता है तो वहाँ भी उसके मुंह से रेडियो बजता है। तो टर्बो चलता हुआ गार्डन के बाहर आ जाता है, लेकिन टर्बो के सामने वही शैतान बच्चा आ जाता है और टर्बो को अपनी साइकिल के नीचे कुचलने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन टर्बो की स्पीड अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो आराम से उस बच्चे को सबक सिखा देता है, जिससे वो बच्चा डर कर घर में भाग जाता है। पर टर्बो गलती से उस साइकिल को टमाटर के बगीचे में क्रैश कर देता है। अब इससे सभी स्नेल्स टर्बो पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि टर्बो की वजह से उनके घर टूट गए थे। इससे गुस्सा होकर उनका लीडर
टर्बो और उसके भाई चैट दोनों को ही उनकी कॉलोनी से बाहर कर देता है। ये सुन चैट टर्बो पर गुस्सा करता है, लेकिन तभी एक कौवा चैट को पकड़कर ले जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए टर्बो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और काफी तेज उस कौवे का पीछा करने लगता है। वहीं उस कौवे के पास और भी कौवे आ जाते हैं और वो सभी चैट को खाने के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ टर्बो भी आ जाता है और वो चैट को बचा भी लेता है, पर टर्बो गलती से खुद ही उस कौवे के मुंह में गिर जाता है। पर अब टर्बो के पास अपनी स्पीड थी, जिसकी मदद से टर्बो उस कौवे को काफी मारता है और उसके मुंह से बाहर भी आ जाता है। दोनों भाई चैन की सांस लेते इससे पहले ही एक लड़का टीटो टर्बो और चैट दोनों को पकड़ लेता है। फिर वो लड़का उन दोनों को अपने दोस्तों के पास ले आता है जो स्नेल्स की रेस कराया करते हैं और अपने अपने स्नेल्स पे पैसे लगाते हैं। वहाँ उनके साथ और भी स्नेल्स थे। फिर रेस शुरू होते ही सभी स्नेल्स आगे बढ़ने लगते हैं टर्बो को छोड़कर, जो देख सभी लोग टीटो का मजाक उड़ाते हैं। टर्बो को टीटो की हालत अपने जैसी लगती है तो वो उन सबको अपनी सुपर स्पीड का जलवा दिखा देता है। साथ ही सभी स्नेल्स भी काफी हैरान थे और वो सभी टर्बो से पूछने लगते हैं कि उसने ये कैसे किया। वहीं चैट को लग रहा था कि उसका भाई बीमार हो गया है, इसीलिए चैट टर्बो को वापस घर ले जाना चाहता था जहां वो टर्बो का इलाज कर सके। तभी वहां टीटो का भी बड़ा भाई एंजेलो आ जाता है और वो टीटो पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो हमेशा स्नेल्स की रेस कराता रहता है और कोई काम नहीं करता। टीटो के भाई की टाकोस की शॉप थी पर वो काफी टाइम से ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से एंजेलो काफी गुस्से में रहता है। रात को टीटो टर्बो को खाना और सोने के लिए बेड देता है। फिर टर्बो के पास वो सभी स्नेल्स आ जाते हैं और उनका लीडर टर्बो को अपनी गैंग में शामिल होने को कहता है, पर अब टर्बो के पास स्पीड आ चुकी है, इसीलिए वो उन सब की बेइज्जती करता है। पर इससे उनका लीडर काफी गुस्से में आ जाता है और वो सभी टर्बो को रेस के लिए चैलेंज कर देते हैं। टर्बो भी रेस के लिए मान जाता है। जैसे ही रेस शुरू होती है सभी अपनी अपनी कलाबाजी दिखाकर आगे जाने लगते हैं। टर्बो भी काफी तेजी से आगे बढ़ता है, पर अभी तक टर्बो को जंप मारना नहीं आया था और जब रेस खत्म होती है तो टर्बो देखता है कि वो सबसे लास्ट आया है। वो लीडर टर्बो के पास आता है और उससे कहता है कि रेस जीतने के लिए सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। अगले दिन टीटू टर्बो के नाम का एक बोर्ड बनाता है कि उनके पास दुनिया का सबसे तेज स्नेल है, जिससे लोग रेस देखने आए और साथ ही उनकी टाकों की दुकान भी चले। पर देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रोज की तरह आज भी कोई उनकी दुकान पर नहीं आया था। शाम को टीटो टर्बो से बात करता है कि वो लोग ऐसा क्या करें जिससे टर्बो का हुनर सबको दिखे और उनकी टाकों की शॉप भी चले। तभी टर्बो को पीछे अपने फेवरेट रेसर की फोटो दिखती है और टर्बो उसके आसपास भागकर टीटो को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस रेस में हिस्सा लेना चाहता है। टीटो को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई को इस बारे में बताते हैं, लेकिन दोनों को डांट पड़ती है कि एक घोंघा कार रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। पर टीटो कहता है कि रूल बुक में ऐसा तो कोई रूल नहीं है। एंट्रेंस फीस के लिए उन्हें $20,000 की जरूरत थी, पर टीटो का भाई पैसे देने से साफ मना कर देता है। टीटो अपने दोस्तों से भी पैसे मांगता है क्योंकि उनकी दुकानें भी बंद पड़ी थीं, पर उन्हें भी ये आइडिया बेकार लगता है। अब कुछ ही टाइम में बाकी सभी स्नेल्स भी टर्बो के दोस्त बन जाते हैं और एक दिन सभी मिलकर एक बस को पंचर कर देते हैं और तभी टर्बो उनके सामने अपना टैलेंट दिखाने लगता है, जिससे वो सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं और वो सभी काफी सारी चीजें भी खरीदते हैं, जिससे सिर्फ टीटो ही नहीं बल्कि बाकी शॉप्स की भी काफी अच्छी सेल होती है। अब वापस टीटो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि अगर एक बस से उनकी इतनी अच्छी सेल हो सकती है तो अगर टर्बो वो टूर्नामेंट जीत गया तो उनकी शॉप काफी अच्छी चलने लगेगी। पर टीटो का भाई अब भी नहीं मानता। हालांकि बाकी शॉप्स के ओनर मान चुके थे, इसीलिए वो सभी टीटो को कुछ कुछ पैसे देते हैं। अगले दिन सभी टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर में रेसिंग अरेना में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गिगानिया भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। टर्बो टीटो के साथ गिगानिया के पास जाता है और टीटो सबको बताता है कि ये घोंघा भी इस रेस में हिस्सा लेगा। ये सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर टर्बो अपने सुपर स्पीड के साथ काफी तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है। ये देखकर सभी काफी हैरान थे और जब टर्बो की स्पीड नापी जाती है तो वो टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए काफी था। देखते ही देखते टर्बो के वीडियोस पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं और सभी लोग टर्बो को टूर्नामेंट में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। पर फिर टूर्नामेंट के हेड सामने आते हैं और बताते हैं कि वो टर्बो को टूर्नामेंट में नहीं उतार सकते, लेकिन फिर सभी लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं और गिगानिया भी टर्बो को एक मौका देने के लिए कहता है, जिसकी वजह से हेड को मानना ही पड़ता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैट अब भी
टर्बो से नाराज था, क्योंकि उसे डर था कि रेस के दौरान टर्बो किसी कार के नीचे कुचला जाएगा। अब टर्बो खुद को मोटिवेट करने के लिए गिगानिया के गैरेज में चला जाता है, जहाँ काफी सारी ट्रॉफीज थीं। टर्बो उन्हें देखने लगता है, पर तभी वहाँ गिगानिया आ जाता है। गिगानिया टर्बो का फेवरेट था, लेकिन फिर भी वो टर्बो की काफी बेइज्जती करता है। असल में गिगानिया सिर्फ फेम का भूखा है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके अलावा और कोई कल की रेस जीते। अगले दिन सभी रेस के लिए तैयार होते हैं और पूरी दुनिया की नजर इस रेस पर थी और टर्बो काफी डरा हुआ दिख रहा था। चैट ये रेस नहीं देखना चाहता था, लेकिन एक लड़का उसे पकड़कर अरेना में ले ही आता है। रेस शुरू होती है और सभी कार्स काफी तेज स्पीड के साथ जाने लगती है, लेकिन टर्बो बस उनसे बचने की कोशिश करता रहता है और सबसे पीछे हो जाता है। फिर सभी कार्स रिपेयर होने के लिए रुकती है और सभी स्नेल्स मिलकर टर्बो को मोटिवेट करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक स्नेल है और उसे स्नेल्स की तरह ही भागना चाहिए, ना कि कार की तरह। अब अपने दोस्तों की बातें सुनकर टर्बो काफी जोश में आ जाता है और कार के नीचे से उन्हें ओवरटेक करने लगता है, जो देख चैट भी खुश हो जाता है। सभी को पीछे छोड़ते हुए काफी जल्दी टर्बो गिगानिया के भी पास आ जाता है, पर ऐसा लग रहा था कि गिगानिया टर्बो को मारना चाहता है और वो टर्बो को काफी तेज टक्कर भी मार देता है, जिससे टर्बो को काफी चोट आती है और उसका शेल थोड़ा सा टूट जाता है। पर फिर भी टर्बो रेस पूरी करना चाहता था और वो फिर से भागने लगता है, लेकिन चोट लगने से उसका इंजन बार बार बंद हो रहा था। अब टर्बो सभी कार्स को टमाटर समझता है और सोचता है कि इस बार वो नहीं हारने वाला। वो फिर से गिगानिया के आगे निकल जाता है और बस एक लैप ही बाकी रह गया था, पर गिगानिया से उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही बाकी कार्स भी आपस में टकरा जाती हैं और एक्सीडेंट से सारी गाड़ियां रुक गई थीं। टर्बो देखता है कि वो फिनिश लाइन से थोड़ा ही दूर था, लेकिन गिगानिया का हाथ लगने की वजह से टर्बो का शेल टूट गया था, जिस वजह से उसकी सुपर स्पीड वाली पावर भी चली गई थी। टर्बो अब शेल में अपना मुंह छुपा लेता है। ये बात चैट को अच्छी नहीं लगती। वो एक गुब्बारे को पकड़कर टर्बो के पास जाने लगता है। उसके बाकी साथी चैट को कौवे पर बैठाकर टर्बो तक ले जाते हैं, जहां चैट टर्बो को समझाता है कि वो इस तरह हार नहीं मान सकता और उसे ये रेस पूरी करनी ही होगी। टर्बो अब एक नॉर्मल स्नेल की स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, जो देख सभी उसे चीयर करते हैं, पर गिगानिया को ये मंजूर नहीं था। उसकी कार खराब हो गई थी, तो वो उसे धक्का मारकर फिनिश लाइन की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन उसकी कार फंस जाती है। तो वो टर्बो को पैर से कुचलने की भी कोशिश करता है, पर टर्बो अपने शेल के अंदर चला जाता है और लुढ़कते हुए फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है और इसी के साथ टर्बो ने ये रेस जीत ली थी। ये देख सभी लोग काफी खुश होते हैं और चैट को भी टर्बो पर बहुत गर्व था और ट्रॉफी लेकर सभी वापस घर आ जाते हैं। टीटो एंजेलो को एक शानदार गैस स्टोव गिफ्ट कर देता है। अब इन सभी की दुकानें टर्बो की वजह से काफी फेमस हो गई थीं और ढेर सारे लोग रोज यहाँ पर आने लगते हैं और शाम को टर्बो अपने दोस्तों के साथ रेस भी करता है। टर्बो देखता है कि उसका टूटा हुआ शेल अपने आप ही हील हो गया था, जिससे उसकी सुपर स्पीड की पावर भी वापस आ जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बता दूं कि इस फिल्म में टर्बो की डबिंग रायन रेनॉल्ड्स ने की थी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।